गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक साइंस का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और वो है जैव प्रक्रम। काफ़ी मोस्ट पार्ट है, यानी 11th क्लास और 12th क्लास में भी अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो इस पार्ट का काफ़ी सारा रोल है। यानी आधी जो बायो है वो इसके ऊपर आधारित है। जो हमारा पार्ट है वो है छठा पार्ट है जैव प्रक्रम। इसके अंदर सबसे पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मादा जनन तंत्र। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कितने सारे भाग होते हैं और किस भाग को क्या बोला जाता है और इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे मादा जनन तंत्र। आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है। हाँ बेटा, मादा जनन तंत्र के जो मुख्य रूप से जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा एक अंडाशय होता है। अंडाशय बेटा दो होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है बेटा अंडाशय। अभी मैं आपको केवल अंगों के नाम बता रहा हूँ। एक तो होता है बेटा अंडाशय, दूसरा होता है बेटा अंडवाहिनी, तीसरा होता है गर्भाशय और चौथा होता है बेटा योनि। यानी कि कुल मिलाकर के ये चार ऑर्गन्स होते हैं हमारे मादा जनन तंत्र में। ठीक है, चलिए बेटा, मादा जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीय लैंगिक अंग। यानी कि इसके दो पार्ट हो गए किसके, मादा जनन तंत्र के, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीय लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा अंडाशय को। यानी जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो बेटा अंडाशय होता है। ठीक है, अब आपने ये तो सुना कि ये अंडाशय होता है, ये आपका अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होता है, योनि होता है। पहले अपन बेटा चित्र देखते हैं, चित्र कैसा होता है। ये बेटा मादा जनन तंत्र का चित्र है। मैं आपको समझाऊं उसमें क्या भाग है। बेटा ये दो अंडाशय होते हैं, एक बाईं ओर होता है एक दाईं होता है। इसके ऊपर बेटा ये जो एक नलिका का स्ट्रक्चर है जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं, ये भी दो होती हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। ठीक है, बीच में बेटा एक नाशपाती के आकार का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बेटा गर्भाशय बोला जाता है। इसके बाद ये जो संकीर्ण जो भाग है इसको बेटा ग्रीवा बोलते हैं और ये एक नलिका का स्ट्रक्चर है जिसको बेटा योनि बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये एक मादा जनतंत्र का एक चित्र है। ठीक है, अब हम देखो चित्र तो आपने समझ लिया, अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। चलो बेटा, अब देखो यहाँ आते हैं बेटा। सबसे पहले आते हैं अपन अंडाशय में। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो प्राथमिक लैंगिक अंग बेटा कौन है, अंडाशय है। ठीक है, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बेटा एक होता है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था कि एक होता है बेटा बाईं ओर, ये दो, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। ठीक है, अब इनका कार्य क्या है, इनका प्रमुख कार्य क्या है। इनका जो पहला कार्य है बेटा अंडाणु का निर्माण करना। यानी अंडों का निर्माण बेटा अंडाशय द्वारा होता है। और दूसरा कार्य है बेटा ये दो हार्मोन स्थापित करता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ये बेटा इसका अंडाशय का दो प्रमुख कार्य है। वैसे तो जब लड़की जन्म लेती है उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में उसके अंडाशय से बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेटा वो परिपक्व नहीं होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है। जब यौवन अवस्था में आती है तब जाकर के ये अंडे परिपक्व हो जाते हैं और तब जाकर के भ्रूण का निर्माण करने में ये सक्षम होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग बेटा हो गया आपका अंडाशय। दूसरा आता है द्वितीय लैंगिक अंग। कौन कौन से हैं, एक अंडवाहिनी है, एक गर्भाशय है और एक योनि है। तो मैंने अंडाशय के बारे में आपको समझाया, अब मैं अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि के बारे में आपको बताता हूँ। दूसरा बेटा जो भाग है वो है अंडवाहिनी, जो मैं अभी आपसे मैंने आपको कहा। अंडवाहिनी ये बेटा एक यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, अब ये क्या काम है इसका वो देखते हैं। यह एक लंबा कुंडली नुमा नलिकाकार अंग है। यानी कि लंबा सा कुंडली के समान एक स्ट्रक्चर होता है, यानी अंग होता है, जो गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है।
यानी कि एक बाईं ओर एक दाईं ओर, यानी कि दोनों जगह ये पाई जाती हैं। तो बेटा यहाँ से जो इसका आकार है बेटा, ये कीप के समान होता है। ये दोनों, ये यानी कि जो अंडवाहिनी है, इसके जो आगे का भाग है जो कि अंडाशय से जुड़ा होता है, वो बेटा वो कीप के समान होता है। तो इसका काम क्या होता है, अंडवाहिनी का जो अंडे हैं ना, उन अंडों को बेटा ये अंडाशय से और गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन अंडवाहिनी में एक विशेष कार्य होता है, निषेचन की क्रिया। यानी अंडाणु और शुक्राणु जो मिलते हैं बेटा, वो अंडवाहिनी मिलते हैं। अर्थात कभी ये प्रश्न आ जाए कि भाई अंडाणु और शुक्राणु यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए अंडवाहिनी में होती है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अंडवाहिनी की नलिकाएं अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यानी इनका प्रमुख कार्य क्या होता है बेटा, जो अंडे हैं उनको अंडाशय से और गर्भाशय तक पहुंचाने का इसका प्रमुख कार्य होता है। इसकी जो लंबाई है बेटा, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, मैं एक बार और कर दूं क्लियर। ये जो अंडवाहिनी है, इसका आगे का आकार कीप के समान होता है और ये कुंडलित होती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडों को अंडाशय से और गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन क्रिया भी अंडाशय में ही होती है। ये आपके दो भाग हो गए। अब थर्ड आता है बेटा अपना, जो अगला आता है वो आता है गर्भाशय। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, गर्भाशय के बारे में। गर्भाशय देखो, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा ये पूरा गर्भाशय होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन गर्भाशय। अब देखो, गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली और मलाशय के मध्य में पाया जाता है। यानी कि जो हमारा होता है ना पेट, उस पेट के बीच में ये आपका गर्भाशय पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये वाला भाग है ना। यानी कि जो हमारा मूत्र थैली और जो मलाशय भाग है उसके मध्य में ये भाग होता है। खोखला होता है बेटा, ये मार्शल होता है, यानी कि काफ़ी मोटी पेशी का बना होता है। आगे देखो, जहाँ दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर थैलीनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। यानी कि ये दोनों अंडवाहिनियाँ, ये वाली अंडवाहिनी और ये अंडवाहिनी, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो ये बेटा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर को निर्माण करती है, जिसको अपन गर्भाशय कहते हैं। आगे देखो, चौड़ा भाग ऊपर की ओर, ये बेटा भाग होता है चौड़ा, ये होता है ऊपर की ओर। नीचे जो भाग है वो सकड़ा होता है। और सकड़ा भाग बेटा कहाँ की ओर होता है, नीचे की होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलती है। यानी कि जो गर्भाशय है, इसका जो सकड़ा भाग है जिसको ग्रीव बोलते हैं, ये भाग बेटा योनि में खुलता है। ये लास्ट स्टेज आपकी योनि की आती है, यानी कि ये भाग योनि का है। अब ये जो मैंने अभी बात करी किसकी बेटा, गर्भाशय की, इसमें बेटा एक तस्तरीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसकी भित्ति में एक तस्तरीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, इसको अपरा भी कहते हैं। इस प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है बेटा, जब भ्रूण यानी कि जब बच्चा परिपक्व होता है, जब बड़ा होता है, तो उस समय उसको पोषण, माँ के रक्त से जो पोषण मिलता है ना, भोजन मिलता है, वो प्लेसेंटा ही प्रदान करता है। और इसके साथ साथ जो भ्रूण जो अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, उसका निपटान भी बेटा प्लेसेंटा ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन योनि। तो योनि में क्या होता है, देखो योनि, चलिए बेटा अब आते हैं अपन योनि। ये नीचे वाला जो सकड़ा भाग है उसको योनि बोलते हैं। इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये देखो ये योनि, ये वाली योनि यहाँ से लेके यहाँ तक योनि है। इसकी लंबाई बेटा 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलो देखो ये देखते हैं अपन योनि। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है, ये नाल होती है बेटा। स्त्रियों में रज्जोधर्म स्त्राव और प्रसव का मार्ग बेटा योनि के द्वारा होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा योनि के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए गए हैं, जो कि बेटा लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये आपका आज का टॉपिक था, मानव जनन तंत्र। ये मैंने चित्र आपको पूरी तरह से समझाया, इसके प्रत्येक भाग को मैंने आपको समझाया। ठीक है, धन्यवाद।